Shastri Academy. Today we are going to start 10th CBSE chapter 2nd, that is polynomials. It is of 4 marks. So we are going to start with introduction of polynomials. Now what are polynomials? Polynomials are algebraic expression that consist of variables and coefficients. In polynomials, the exponents of each variable should be a whole number. अब पॉलिनोमियल्स मीन्स होता क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इन वन वेरिएबल, दैट इज वेरिएबल हमारा x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a b c d कुछ भी हो सकता है, जिसको हम वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट की मदद से ऐड कर सकते, सब्ट्रैक्ट कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते, डिवाइड कर सकते. इन पॉलिनोमियल्स द एक्सपोनेंट्स ऑफ ईच वेरिएबल्स शुड बी अ होल नंबर. जो वेरिएबल है, जो अल्फाबेट्स है, उसका जो एक्सपोनेंट्स है वो होल नंबर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज x² प्लस 5x प्लस 10, इसमें हमारा वेरिएबल x है और जो हमारा डिग्री है वो है इसका 2 है, और 2 होल नंबर है, एज वेल एज यहाँ x वेरिएबल है, इसका डिग्री 1 है, दैट इज ऑल्सो होल नंबर. सो दिस इज अ पॉलिनोमियल of degree, highest degree is 2. So this is a polynomial of degree. Now next example, we can take 4x to power 4 plus 5x cube plus 6x square plus 10x minus 2. Suppose ये एग्जाम्पल हम लेते हैं. अब इसमें हम देखते हैं वेरिएबल हमारा x to power 4, x cube, x square, x and here x to power 0. तो हम देखते हैं कि x का पावर जो आ रहा है वो सब होल नंबर है. Now what is whole number? The number which starts from 0, 1, 2, 3, 4 till infinity is a whole number. x का पावर जो है होल नंबर है और x एक ही वेरिएबल है, इसीलिए हम ये कहेंगे दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल. नाउ एक और एग्जांपल हम लेते हैं. सपोज y टू पावर 5 प्लस x टू पावर 6 प्लस z टू पावर 7. सपोज एक पॉलिनोमियल हम ऐसा लेते हैं जिसमें x, y, z 3 किस्म के अल्फाबेट हैं. तो हम ये देखते हैं कि वेरिएबल्स जो है 3 टाइप के वेरिएबल्स होने से ये पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि इसका पावर जो है वो होल नंबर है, पर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसा लेते हैं x टू पावर -2 प्लस x प्लस 10, ये एग्जाम्पल हम लेते हैं. सपोज x टू पावर -2, x टू पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, प्लस 10. अब हम यहाँ नोटिस करते हैं x का पावर -2 है जो कि होल नंबर नहीं है. अगर x का पावर होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब है इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ओके, और हम देखते हैं सपोज अगर रूट में है √x + 10, तो ये क्या पॉलिनोमियल हो सकता है?
नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और इसका रीजन ये है, रूट x का मतलब होता है x टू पावर हाफ प्लस 10। x टू पावर हाफ, जैसे ही एक्सपोनेंट्स में हाफ आ रहा है, हाफ इज नॉट अ होल नंबर, इसीलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं बनता है। सो इज इट क्लियर दैट व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? Polynomials are algebraic expressions that consist of variables and coefficients. In polynomials, the exponents of each variables should be a whole number. तो ओके, ये हमारा डेफिनेशन क्लियर होता है। नाउ पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं और उनको हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं? नाउ पॉलिनोमियल्स कैन बी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री हाईएस्ट पावर 1 होता है, उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सपोज फॉर एग्जांपल 4x प्लस 10, x का पावर 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। सपोज y प्लस 10 प्लस 200, सो अगेन इसका y का पावर जो है कुछ नहीं है तो 1 है, अगेन लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। x माइनस 6 लीनियर पॉलिनोमियल, y प्लस 1000 अगेन लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि y का जो है पावर हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसीलिए लीनियर पॉलिनोमियल के अंडर में आएगा। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होता है, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 20, y स्क्वायर माइनस 200। अब हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं x का हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ x का पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स x का पावर 1 है, पर हाईएस्ट पावर जो है 2 है, यहाँ y का हाईएस्ट पावर 2 है, y का हाईएस्ट पावर 2 है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंडर में है। नाउ नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3। सपोज फॉर एग्जांपल x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 100। यहाँ पर हम देखते हैं x क्यूब भी है, x स्क्वायर भी है, पर क्यूब जो है वो हाईएस्ट पावर है, इसीलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। और एग्जांपल हम लेते हैं, नाउ y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6y। अगेन हम ये पॉलिनोमियल में देख रहे हैं हाईएस्ट पावर y का 3 है, इसलिए वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंडर में। अगेन हम देखते हैं 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 10। अब इसमें 3 टर्म्स आ गए हैं, तीनों टर्म में से x का हाईएस्ट पावर 3 आ रहा है, इसीलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंडर में आएंगे। नाउ नेक्स्ट इज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज मीन बाय बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, बाय मीन्स 2 होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 4 होता है तो उसे हम बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल 6x टू पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 100, और x टू पावर 4 माइनस 600, और 4y टू पावर 4 माइनस y क्यूब प्लस 0y प्लस 7। तो इस टाइप का पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 4 आ रहा है, उसे हम बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। नाउ पॉलिनोमियल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जो हमने जूनियर सेक्शन में पढ़ा है। वो कौन कौन से टाइप हैं? सो 3 टाइप्स है,
मोनोमियल, बाइनोमियल, ये हमने पहले पढ़ चुका, एंड ट्राइनोमियल। नाउ व्हाट आर मोनोमियल्स? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है उसको हम कहेंगे मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 5x और 6x² और 7xyz और 3x³। हम ये देख रहे हैं सिंगल टर्म, 5x, 6x², 7xyz, 3x³, ये सिंगल टर्म है, इसलिए ये मोनोमियल की कैटेगरी में आता है। नाउ नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे व्हाट आर बाइनोमियल्स। नाउ ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं उसको हम कहेंगे बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 5x² + 2x और 6x + 7x³ और 8x³ + 9x। तो हम ये देख रहे हैं पॉलिनोमियल्स में दो टर्म अगर आ रहे हैं, 5x² एक टर्म है, दूसरा 2x है, दोनों को प्लस से सेपरेट किया गया है, तो दो टर्म होते हैं, इनको हम बाइनोमियल की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पर 6x है, 7x³ है, दोनों भी डिफरेंट टर्म्स हैं, दोनों को प्लस से सेपरेट किया गया है, दो टर्म है, इसलिए बाइनोमियल कहेंगे हम। अगेन 8x³ + 9x, दो टर्म है, इसीलिए हम बाइनोमियल कहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड टाइप इज ट्राइनोमियल। ट्राई वर्ड ही ऐसा है, ट्राई मीन्स 3। नाउ ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उनको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 6x + 3x² + 7x³ और 8y³ + 7y² + 10, कांस्टेंट भी हो सकता है वो। नाउ 8x - 3x³ + 20। अभी हम देखते हैं फर्स्ट टर्म 6x है, सेकेंड टर्म 3x² है, थर्ड टर्म, ये तीनों टर्म है, तीनों टर्म को प्लस या माइनस से सेपरेट किया गया है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है उसको प्लस से सेपरेट किया गया है। 6x फर्स्ट टर्म है, 3x² सेकेंड टर्म है, 7x³ थर्ड टर्म है, और तीनों टर्म को हमने प्लस प्लस के थ्रू सेपरेट किया है, इसीलिए ट्राइनोमियल की कैटेगरी में आता है। नाउ सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है 8y³ + 7y² + 10। अगेन 8y³ हमारा एक टर्म है, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म 7y² है, थर्ड टर्म हमारा कांस्टेंट है, दैट इज 10। तीनों टर्म को हमने सेपरेट किया है प्लस से, इसीलिए ये ट्राइनोमियल की कैटेगरी में आता है। नाउ नेक्स्ट 8x - 3x³ + 20 है। अगेन फर्स्ट टर्म 8x है, सेकेंड टर्म 3x³ है, थर्ड टर्म हमारा कांस्टेंट है, दैट इज 20। All the 3 terms are separated by minus and plus. Hence, it is called as trinomial. Is it okay? Degree of polynomial. Next term is degree of a polynomial. हमको ये पता है कि पॉलिनोमियल वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट से बनता है। जो भी हाईएस्ट पावर रहेगा वेरिएबल का उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x³ + 5x² + 10x⁹ - 7। फॉर एग्जांपल हमने ये पॉलिनोमियल लिया है x³ + 5x² + 9 + 10x⁹ -7 कांस्टेंट है, हम उसको x⁴ लिख सकते हैं बिकॉज एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 गिव्स यू 1। यहाँ हम देख रहे हैं जो वेरिएबल x है उसका हाईएस्ट पावर 3290, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर 9 है, इसीलिए इसकी जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो डिग्री है 9। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन 7x² -
9x प्लस 8x टू पावर 10 माइनस x क्यूब। इसमें 4 टर्म है, 1 2 3 4 4 टर्म है। और हम ये नोटिस करते हैं कि जो वेरिएबल है x उसका हाईएस्ट पावर 10 नजर आ रहा है। दैट मीन्स डिग्री इज 10। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, x प्लस 9। सिंपल एक इक्वेशन हम लेते हैं, x प्लस 9। अब यहां हम नोटिस करते हैं वेरिएबल x का पावर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स द पावर इज 1। तो हम यहाँ देखते हैं सेकेंड टर्म कांस्टेंट है, हम x टू पावर 0 लिख सकते हैं ना। x टू पावर 1 है, x टू पावर 0 है, हाईएस्ट पावर 1 है। दैट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। नाउ नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल की अगर वैल्यू हमें निकालना है तो हम किस प्रकार से उसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, सपोज हमें पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10। ये हमें पॉलिनोमियल दिया गया है और अब हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1। जहां जहां x पॉलिनोमियल में नजर आ रहा है उसके बदले में हम -1 पुट करेंगे। सो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 माइनस 10। दैट इज -1 का क्यूब गिव्स यू -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 7 इंटू -1 gives you -7 and -10. So this give you -1 plus 3 -7 -10. Okay. Now next, जितने भी माइनस के टर्म्स हैं हम उनको ऐड कर लेंगे। सो -1 -7 -10 ये 3 टर्म है, तीनों को भी ऐड करेंगे। 7 + 1 8, 8 + 10 दैट इज 18 और बड़े की साइन हम डालेंगे दैट इज -18। नाउ +3 बच गया है, +3 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 18 - 3 15 होता है, बड़े नंबर की साइन दैट इज -15। सो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x एट x इज इक्वल टू -1 इज -15। अब मैं आपको ये बताऊंगी -1 रेज़ टू पावर ऑड पावर जो है उसकी वैल्यू क्या होंगी और -1 रेज़ टू पावर इवन जो होता है पावर उसकी वैल्यू क्या होगी। -1 टू द पावर ऑफ ऑड will always give you -1 and -1 to the power of even will gives you +1। तो कैसे, सपोज फॉर एग्जाम्पल -1 रेज़ टू पावर 3 ले रहे हैं हम, so this will become -1 into -1 into -1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। सो नेगेटिव का पावर अगर ऑड है तो हमारा आंसर नेगेटिव आने वाला है, और नेगेटिव का पावर अगर इवन है, सपोज हम लेते हैं इवन पावर में 2 ले लेते हैं अपन, सो -1 इंटू -1, 1 1 जा 1, माइनस इंटू माइनस गिव्स यू प्लस। तो अगर -1 का पावर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, -1 का पावर ऑड है तो हमेशा नेगेटिव आएगा। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। नाउ व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल की वैल्यू हम पुट करते हैं और पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 आती है
तो दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है। अब हम इसमें जीरो कैसे ढूंढेंगे? सो ax प्लस b ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसको हम इक्वलाइज करेंगे जीरो से। सो ax विल बी इक्वल टू प्लस b लेफ्ट से राइट में जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दैट मीन्स x की वैल्यू अगर हम माइनस बी अपॉन ए डालते हैं इस पॉलिनोमियल में तो क्या हो? हम देखते हैं p ऑफ x के बदले में हम डालते हैं माइनस बी अपॉन ए विच इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। नाउ a विल गेट कैंसल, माइनस बी प्लस बी गिव्स यू जीरो। तो जब हमने वेरिएबल की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए डाली है तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है। दैट मीन्स माइनस बी अपॉन ए इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल की वैल्यू जब हम पुट करते हैं और उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करने के बाद में पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो वेरिएबल की वैल्यू जीरो कहलाएंगी। दैट मीन्स माइनस बी अपॉन ए इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेती हूं मैं। सपोज हमारा पॉलिनोमियल है 2x प्लस 1। अभी ये मैंने जनरल में लिया था, अब पर्टिकुलरली मैं ले रही हूँ 2x प्लस 1। सो व्हाट वी हैव टू डू, 2x प्लस 1 वी हैव टू इक्वलाइज विद 0। सो 2x इज इक्वल टू माइनस 1, therefore x is equal to minus half. That means we have to place the value of x as minus half in the given polynomial. So putting x equal to minus half, 2 into minus half plus 1, 2 cancel, minus 1 plus 1 gives 0. तो इस तरीके से हमारा जो पॉलिनोमियल है x की वैल्यू माइनस हाफ पुट करने पर जीरो आ रही है। दैट मीन्स माइनस हाफ इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, जब भी हम वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो आती है तो उस वेरिएबल की वैल्यू जीरो कहलाएगी। इज इट ओके गाइस? हमारा जो वीडियो है आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है हमारी वीडियो से, कुछ इन्फॉर्मेशन, नाइस इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है घर बैठे, तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।